महेंद्र सिंह धोनी ने मारे 3 छक्के, लेकिन फिर भी मैच हार गया सीएसके। अब बहुत शोर हो रहा है मेरे यार कि धोनी साहब को नंबर 8 से उठकर आ जाना चाहिए और नंबर 4 पे आना चाहिए, नंबर 5 पे आना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली नंबर 8 पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की फॉर्म इस वक्त सीएसके के कप्तान साहब के पास दिख रही है, ऐसा किसी भी उनके टीम के अंदर एक रहाणे मतलब और ऋतुराज गायकवाड़ को छोड़ दो तो किसी और के पास ऐसे दिख नहीं रही है, बिल्कुल किसी और के ऊपर भरोसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये क्या मजबूरी है, ये क्या मजबूरी है कि भैया हमारे एमएस धोनी साहब को, हमारे माही भाई को, हमारे थाला को नंबर 8 पे आना पड़ रहा है, पैर का छाला हो चुका है। बिल्कुल। और महेंद्र सिंह धोनी की फिटनेस के बारे में भी कई सारी बातें कही जा रही हैं। शुरुआत से बात थी कि शायद महेंद्र सिंह धोनी पहला मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार अभी तक सीएसके के सारे मैचेस धोनी जी ने खेले हैं। लेकिन अब स्टीवन फ्लेमिंग ने कह दिया है कि धोनी के वाकई में घुटने में बहुत बड़ी चोट है, उसके साथ वो खेल रहे हैं। क्या ये तो रीजन नहीं कि वो चाहते हैं कि भाई अगर मेरे बिना काम हो जाए तो तुम लोग काम कर लो, लेकिन बाकी जब शिवम दुबे जैसा खिलाड़ी आप लगातार खिलाते रहोगे यार तो नंबर 8 का तो मौका आना ही है भाई। तो फिर यही है ना कि आप शिवम दुबे जैसे लोगों को, एक तो धोनी भाई के ना कुछ आज मतलब जो रीजन मुझे समझ में आए थे कि नंबर 8 पे क्यों खेल रहे हैं, मुझे तो यही लगा था। पहली चीज तो ये जस्टिफिकेशन दी जा रही थी धोनी भाई भी, धोनी भाई अब क्या है कि सबको मौका देंगे, तुम्हारे करियर अभी बनने हैं, अपना तो बन के अभी तक मतलब हम तो पीछे आ गए हैं, तुम्हारा करियर अभी बनने मतलब ये अजिंक्य रहाणे और रायडू के लिए बोली उन्होंने ये बात। देखो रायडू तो जिगर के छल्ले हैं, अच्छा अजिंक्य रहाणे समहाउ मतलब ऐसे चले हैं जैसे पता नहीं ऋतुराज गायकवाड़ का आधा खाना यही खाते हैं, है ना, झूठा खा रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसा ऐसी कौन सी फॉर्म आई है भाई अजिंक्य रहाणे की। शिवम दुबे, लेकिन शिवम दुबे तो है ना, तुम करियर बना लो पहले, मुझे तुम में टैलेंट दिखता है। करियर कहते हैं उसे जो वो बना रहे हैं सर। देखो दोनों चीजें सी से शुरू होती हैं। हाँ ये बात तो सही कह रहे हो आप, ये बात तो सही कह रहे हो, क्योंकि शिवम दुबे मतलब काफी सारी टीमों का सी से बना चुके हैं, अपना सी से करियर नहीं बना पा रहे, सीएसके बना रहे हैं। लेकिन सीएसके चाहती है कि भाई वो बंदा भी एक बढ़िया मतलब परफॉर्मेंस दे, थोड़े बहुत रन वन आ रहे हैं। लेकिन आप तो शिवम दुबे का नेचर जानते हो सर। अरे हमारे तो दिल के करीब है। हाँ मतलब उनका नाम शिवम डूबे होना चाहिए, क्योंकि वो जिस भी टीम में जाते हैं वो डूब जाती है सर। ये तो ये नेचर देखिए, कुछ नेचर होता है और कुछ कुदरत का वो जो होता है ना, नेचर का निजाम होता है, ये कुछ वो भी है। पर सीएसके में अभी तक मतलब जिस तरीके से अभी तक हमने परफॉर्मेंस देखी है, अब कैसी है कैसी नहीं वो तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन माही भाई के डोले और मतलब बैटिंग में जो लगा रहे हैं वो शोले, वाह मतलब भाई मतलब उन्होंने धागे खोल दिए। और जिस तरीके से उन्होंने कल भी बैटिंग करी, देखो लोग थोड़ा सा फिर भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि ये जो मतलब बीच के ये जो 2 ओवर में 5 रन और 4 रन जो आए, मतलब जो आतिशबाजियां शुरू होने से पहले वहां पर मतलब थोड़ा सा पहले से खेला जा सकता था, लेकिन भाई 6 विकेट गिर चुके थे। लेकिन असली लेजेंड के बाद आपको बताइए कि इनको आना था। एग्जैक्टली संदीप शर्मा को आना था। लेजेंडरी तो असली यही है। आप कल देखे, कल संदीप शर्मा बॉलिंग कर रहे थे, 2.25 करोड़ लोग उसे लाइव देख रहे थे, संदीप शर्मा को। और देखिए कितनी अच्छी बॉलिंग करी उसने, लास्ट बॉल पे यॉर्कर फेंकी। धोनी भैया जब छक्के में छक्के लगाना शुरू हो चुके थे, माही भाई को उस मशीन को, उस हेलीकॉप्टर को क्रैश लैंड करा दिया उसी टाइम पे। तो 2.25 करोड़ लोग जो थे वो संदीप शर्मा को देख रहे थे। आपको क्या लग रहा है, किसको देख रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि ये जो आपने जोक मारा है बहुत ही फनी है। मैं मतलब और संदीप आप मेरा नेचर तो जानते हैं, सुबह सुबह पढ़ के आए थे। लेकिन संदीप भाई को वाकई में लोग देखना चाह रहे हैं, इसी वजह से पिछले आईपीएल में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था। अभी भी तो ऐसे उठा लिया, एक बंदा इंजर्ड है, चलो हटाओ, इसे बेस पे ले लो। लेकिन कुछ भी कहो, संदीप शर्मा पर विश्वास जताया संजू सैमसन ने, और लोग कह रहे हैं कि संजू मतलब कितनी बढ़िया बात थी कि संजू सैमसन आकर संदीप शर्मा को कुछ बता नहीं रहे थे कि ऐसे बॉल डालना वैसे बॉल डालना। मुझे लगता है जब धोनी सामने खड़े हो तो किसी को आकर बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो कोई कह ही रहा था ना कि संजू सैमसन का स्टेटमेंट क्या था कि हमने बहुत सारे प्लान बनाए थे लेकिन धोनी पे कुछ काम नहीं करता। नहीं, मैं और एक और बात कह रहा हूं। अच्छा, अगर वो कह देते और रन लग जाते तो फिर संजू सैमसन की खिंचाई होती, करेक्ट, और नहीं तो संदीप शर्मा की खिंचाई होती। वो तो होनी थी, मतलब वो खिंच के फिर भी वो छोटे रह गए। लेकिन उन्होंने धोनी को रन नहीं बनाने दिया आखिरी 3 बॉलों में। आखिरी 3 बॉलों में उन्होंने एक जडेजा भी शॉट नहीं लगा पाए, वो बढ़िया बॉलिंग करी। लेकिन जो शुरुआत हुई थी, मैं कह रहा हूं शगुन हो गया था ओवर का, वाइड। ये बात वाइड फिर वाइड ले लो। और फिर उसके बाद डॉट, और उसके बाद छक्का और छक्का। मतलब वहां पर 21 रन जब चाहिए थे 6 बॉलों में, ऐसा लग रहा था जब 14 रन आ गए पहली 3 बॉलों से कि भैया अब आराम से मैच जीत सकती है। आखिरी बॉल पे भी 4 ही रन बाकी थे, और धोनी साहब सामने थे, और धोनी भाई धागे खोल चुके थे, जैसा कि आप बता रहे हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि पर फिर भी जो मुद्दा है,
मुद्दा ये है कि सीएसके की फैंस भी कह रहे हैं कि अब जब लगातार आप इस चेन्नई की टीम को देख रहे हो, आपको दिखाई देता है कि मोइन अली जो हैं वो भी बढ़िया फॉर्म में नहीं चल रहे। आप नहीं, उनकी फॉर्म वैसे भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी मेरे ख्याल से रही भी नहीं है। हाँ। वो ऐसे हुआ है कि बीच में कुछ इनिंग्स वो अच्छी कर जाते थे, अदरवाइज जो नहीं करते थे ऐसा नहीं था कि टिक के खेल रहे हैं। मोइन अली बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, स्पिन बहुत अच्छी कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन पर मैं ये कह रहा हूँ कि इसको इंग्लैंड टीम भी अपनी T20 टीम में लेने की मतलब वो जरूरत नहीं समझती। मतलब यही तो आप यही मात खा जाते हैं ना, हम और आप जैसे मॉर्टल्स जो हैं। हाँ, ये बात धोनी भाई के दिमाग को कोई नहीं पढ़ सकता है। धोनी भाई आप लेजेंडरी नहीं समझ रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, धोनी भाई को कोई 2000 रुपए का नोट दे और एक खोटा सिक्का दे, बताओ धोनी भाई क्या चुनेंगे? सीएसके। अरे धोनी भाई खोटा सिक्का चलेंगे, क्योंकि खोटे सिक्के को ही चलाना मतलब उसको ही तो अनहोनी को होनी करने का नाम धोनी है ना। तो धोनी भाई यही करते हैं। पर मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके की टीम दुबे को क्या हो गया फिर? या मैं कह रहा हूं शिवम दुबे को तो नंबर 8 पर आना चाहिए। मेरे ख्याल से उसे नंबर 13 पे आना चाहिए। मैं 12 पे नहीं कह सकता क्योंकि आजकल उसे इंपैक्ट प्लेयर कहते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन आप एक बात बताओ, जब इतने लोग इंजर्ड हो जाएंगे चेन्नई सुपर किंग्स में से कि 11 खिलाड़ी ढूंढने मुश्किल हो रहे हैं। ब्रावो को खिला लो यार, खत्म करो। मैं तो कह रहा हूँ सुरेश रैना को खिला लो। मैं तो कह रहा हूँ स्टीवन फ्लेमिंग को खिला लो। सुरेश रैना ने जो भी कपड़े पहन रखे हैं, आप अगर उनकी शर्ट उतरवाओगे, अंदर जर्सी पहन रखी होती है उन्होंने पीले रंग की। भाई नहीं पहनते, नहीं मतलब जर्सी के ऊपर वो कपड़े पहनते हैं। मैं कह रहा हूँ आदमी को आप खिला लो भाई। आप मतलब बालकनी नहीं है वो भी नहीं मांगेंगे, अब थोड़ी मांगेंगे बालकनी। वो तो दुबई का मसला था। देखिए चेन्नई में तो मांगेंगे तो इतना प्यार है, सीएसके की जनता जो है इतने फैंस हैं, बीच पर आ जाएंगे। बीच पर क्या आ जाएंगे? वो कहेंगे हमारा घर भी आप ही रख लो, आपके नाम कर देंगे। आपने बालकनी की बात करी, आप हमारा घर रख लो। करेक्ट है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी क्योंकि उस तरीके की टीम नहीं बन पा रही। अब देखो डेवन कॉनवे भी बहुत बढ़िया फॉर्म में, ठीक है 50-50 आ गई बीच बाज ऑन एंड ऑफ, लेकिन मजा नहीं आ रहा उनकी बैटिंग। हाँ वो यार वो जो चीज होती है ना, वो जो ऋतुराज गायकवाड़ को देख के लग रही है, और जो रहाने को देख कर सरप्राइजिंगली रहाने को देख के जो लग रही है भाई, तो तैड़ करके जो आवाज आती है। इस वीडियो के बीच में बस 1 मिनट बिल्कुल ऐसी जाकर आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या रहाने को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खिला लेना चाहिए क्या? नंबर 4 पर जो जगह बन रही है सर, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। हाँ, ये जो है हमारी आप हमारे बीसीसीआई का नेचर भी जानते हैं। क्योंकि आईपीएल एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है और ये एक T20 टूर्नामेंट है, जैसा कि लोग जानते हैं। तो अगर आप यहाँ पर 200-250 के स्ट्राइक रेट पे खेलोगे तो मेरे ख्याल से 5 डे के टेस्ट मैच जहां पर आप 80-70-60 के स्ट्राइक रेट पे खेल सकते हो, वहां पे आपकी सिलेक्शन तय हो सकती है। तो ये जो है हमारे रहाने साहब के साथ हो सकता है। बाकी मेरे ख्याल से अगर मुद्दे पे वापस आए तो मैं ये भी कह रहा था, मैं नंबर 8 पे क्या ऐसे रीजन हो सकते हैं कि धोनी भैया खेल रहे हैं। अभी आपने ये भी कहा कि इंजरीज बहुत है। इंजरी धोनी भाई की भी है, उनको मजबूरन तब भी खेलना पड़ रहा है। बिल्कुल। एक ये वजह है कि वो या तो फिर अपने आप को वो दिनेश कार्तिक मान चुके हैं। वैसे थोड़ा आयरॉनिकल हो जाता है कि धोनी अपने आप को यार वो मेरा रीजन है ये कि वो कह रहे हैं कि मैं फिनिशर हूं, तो मैं आखिरी 2-3 ओवर के हिसाब से ही आऊंगा। मुझे नहीं लगता ऐसी चीज है। मुझे लगता है कि धोनी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉसिबल रीजन मैं कह रहा हूं कि पॉसिबल रीजन अगर ये भी है कि धोनी साहब को लगता है कि उनसे अच्छा फिनिशर नहीं है सीएसके में, तो वो बात सच है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पर आपको ही सारी टेंशनें क्यों लेनी है? मतलब आगे भी मतलब अब मैं ये कह रहा हूं कि कितने सीजन ही मतलब सीएसके के लिए अब धोनी भाई और खेल पाएंगे। मुझे नहीं पता कि कितने सीजन और खेल पाएंगे, लेकिन मेरी ना धोनी भाई से एक प्रॉब्लम ये जरूर हमेशा से रही है कि यार अगर आप अपनी टीम के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन हो तो आपको तो ऊपर आना चाहिए ना। कब तक आप इनको, हो सकता है आपके बाद 7वें 8वें की जरूरत ही ना पड़े। ये बात करेक्ट है, क्योंकि नंबर 3 के जब आप रिकॉर्ड्स उठा के देखते हो, ओडीआईज के अंदर भी आप उठा के उनका वो जो मैक्सिमम स्कोर आया था, कप्तानी वाला स्कोर जिसे कहते हैं, 183 आया था ना, 183 मेरे ख्याल है ना, आया था ना, कप्तानी वाला स्कोर कहते हैं उसे। हाँ, तो जब वो आया था तो वो भी मेरे ख्याल ऊपर की पोजीशन पे आया था, नंबर 3 पर ही आया था जब वो 183 उन्होंने मारा था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं मेरी ये प्रॉब्लम तो 2019 से चल रही है। 2019 में जब आपके पास नंबर 4 का बैट्समैन नहीं था, तब भी धोनी भाई नंबर 4 पर ज्यादा बढ़िया, मतलब विजय शंकर से तो किसी भी टाइम पर ज्यादा बढ़िया बैटिंग कर सकते हैं ना। उनका देखो, वो तो कह रहे हैं तुम अपना करियर बना लो, अपना तो चल ही रहा है। तो धोनी भाई सेल्फलेस है ना धोनी भाई, आदमी धोनी, वो दिल इतना बड़ा है उनका। लेकिन मैं आपसे फिर भी ये पूछना चाहता हूं कि वाकई में जो सीएसके के फैंस हैं, ठीक है ना, धोनी भाई का दिल बड़ा है, धोनी भाई चाहते हैं कि बाकी सारे प्लेयर्स को मौका मिले, लेकिन उस चक्कर में अगर चेन्नई की टीम हार रही है
तो क्या उस चीज का कोर्स करेक्शन ये है कि धोनी को अब ऊपर आना चाहिए? मैं ये कह रहा हूं कि नंबर 4 पर आए, नंबर 5 पर आए। अनफॉर्चुनेटली इतनी इंजरीज है उनकी टीम में, और जो उनके जो मेन प्लेयर्स हैं, मेजर प्लेयर्स हैं, वो क्योंकि पीछे बैठे हुए हैं। अभी अगर रीसेंट इंजरीज की भी बात कर लें अगर, तो मतलब आप मगाला अभी ताजे ताजे आए, बिल्कुल अपना हाथ तोड़ा के बैठ गया, तोड़ाया नहीं मतलब वेबिंग फट गई उनकी बिल्कुल ही, तो वो 2 हफ्ते के लिए बाद। तो उनको कुछ और चाहिए था जो ज्यादा भारी हो रहा है, लेकिन हाथ ही उनका टूटा है। पेट नहीं, उनका पेट पीछे से भारी हो रहे हैं वो। अच्छा, वो पीछे से भारी हो रहे हैं ना वो। ऐसे आ रहे हो। हाँ, उनके पीछे बैक फैट का। यस, वही एग्जैक्टली, मैं वही आ रहा था, साफ करना पड़ता है। हाँ, तो मतलब एक तो ये हो गया। उसके बाद उनकी इंजरी, वो सिमरजीत सिंह, फिर वो क्या नाम है, क्या दीपक चार, नाम भी भूल जाता हूँ मैं इस इंसान। यार दीपक चार को तुम याद ही क्यों? दीपक चार इंजर्ड नहीं होता, दीपक चार बीच बीच में फिट होता है। अच्छा, ऐसे? हाँ, मतलब कभी आपको लग रहा हो कि दीपक चार को इंजरी हो गई ना, दीपक चार 2 मैच के लिए फिट हो गया है, ऐसे होता है। उन्होंने वो वहीं पर रहते हैं। 2 हफ्ते के बाद फिट हो जाएंगे। वही है यार, पर दीपक चार की इंजरी तो वाकई में बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग इंजरी है। और 41 की उम्र में MS धोनी नी इंजरी के साथ वो खेल रहे हैं, लगातार विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। 4 ओवर में से 2 ओवर फेंकता है और उसमें यूं अपनी हैमस्ट्रिंग पकड़ के निकल लेता है। सही, आपने हाथ हैमस्ट्रिंग इधर रहती है थोड़ी तरह। अरे मेरे मतलब था कि अच्छा, मैं इस हाथ से नहीं छूना चाहता था, उस हाथ से उधर भी जा सकते थे वैसे। इधर से वो हो गई। इनको कौन दिख रहा होगा कि मैं क्या छू रहा हूँ क्या नहीं छू रहा? सर यहाँ छूना बंद करें। बड़ा अजीब हो रहा है। पर इस टॉपिक को छू कर रखते हैं कि क्या चेन्नई में वाकई में इंजरीज की प्रॉब्लम है? क्योंकि यार अगर धोनी भैया की एक प्रॉब्लम और है, अगर आप डाउन द ऑर्डर आते हैं, कोई और पिंच हिटर है नहीं यार। मैं ये कह रहा हूं कि इसीलिए भी उनको लगता है कि थोड़ा देर से आ जाऊंगा, कम से कम एक पिंच हिटिंग ऑप्शन तो रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे सर मारना होता है। यार ठीक है, तो जडेजा वो रोल कर सकते हैं, जडेजा अपना नहीं कर पा रहे, मिचेल सैंटनर कर सकते हैं वो यार वो रोल अपना नहीं कर पा रहे हो, खाली स्पिनर खिला रहे हैं। मैं कह रहा हूं जड्डू भाई ने अब जाके तो मारे रन भी। मैं कह रहा हूं शिवम दुबे को 8 मिनट, उसको वैसे ही बॉल कनेक्ट नहीं करनी, तो शिवम दुबे को भेज दो। आप CSK हिटर हो ना, आप कह रहे हो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे शिवम दुबे को भेज दिया जाए, तो मतलब आप कह रहे हो कि जो नंबर 5 की पोजीशन है जिसपे शिवम दुबे को लगातार भेजा जा रहा है 4 और 5 पर, वो इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं है। ये तो धोनी जी का दिल है? आप इंपॉर्टेंट पोजीशन कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूं दिल है उनका। वो चाह रहे हैं कि लड़के का कुछ हो जाए जीवन में। मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए, शिवम दुबे को ये बोला था। हाँ, ये बात तो है, शिवम दुबे को रोटी तो खिलानी पड़ेगी। मतलब मुझे पर बहुत ही खराब परफॉर्मेंस चल रही है वहां पर क्या आपको लगता है वाकई में कि चेन्नई को अब अगर ऊपर जाना है मतलब एज इन के टेबल टॉप करना है, ऊपर जाना है अगर, तो वहां पर क्या करने की सबसे ज्यादा जरूरत है? सबसे बड़ा चेंज क्या होना चाहिए चेन्नई के उसमें? क्योंकि कुछ भी कहो, टीम की कोई जो भी मैच हारी है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आउटराइटली हार गई। देखिए, पहला काम ये करना चाहिए कि शर्मा जी, हमारे वो सिलेक्टर साहब, उनको कॉल करना चाहिए। चेतन, छोटा चेतन, मतलब जो भी है, मतलब शर्मा जी, तो उनको कॉल करके पूछना चाहिए वो कौन से इंजेक्शन थे जो मिनट से पहले फिट कर देते हैं। चेन्नई को सबसे पहले फिटनेस की जरूरत है। ये अच्छा बुरा तो बात की बात है, बंदे पहले घोड़े भागने को तैयार तो हो जाएं। ये तो भाई साहब अपने अस्तबल से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन 4 मैच में 2 जीत और 2 हार के साथ चेन्नई अभी भी पॉइंट्स टेबल में देखो सबसे नीचे तो है नहीं। ना सबसे नीचे जा भी नहीं सकती क्योंकि दिल्ली बैठी हुई है वहां। सर RCB और RCB भी है, और अभी तो मतलब, पर मैं कह रहा हूँ कि सबसे नीचे तो वैसे ही नहीं जा सकती ना, दिल्ली कह रही है कि ये तो जगह हमारी है। करेक्ट है। तो लेकिन अब जाना खेल तो ऊपर जाने का है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पॉइंट्स टेबल में अब जो चेन्नई सुपर किंग्स लगभग अभी तो खैर मतलब 5वें-6ठे नंबर पर चल रही है 4 पॉइंट्स के साथ, वहां पर अगर ऊपर जाना है अब तो इन इंजरीज के साथ ही रहना है। अनफॉर्चुनेटली इसी के साथ हो करना है। तो क्या वाकई में प्लेइंग 11 में थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन में, टीम कॉम्बिनेशन में कुछ चेंज किया जा सकता है? स्लॉट्स ऊपर नीचे किए जा सकते हैं। बाकियों का मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात मैं भी कह रहा हूं और आप भी बहुत टाइम से कह रहे हो, हम बहुत सारे वीडियोस में, लाइव सेशंस में भी बोल रहे हैं, धोनी भाई को ऊपर ही आना चाहिए। नंबर 8 तो कहीं जगह नहीं है यार धोनी और ये पिछले 1 या 2 साल वाले धोनी भाई नहीं है जिनका एवरेज, मतलब अगर हम बात करें उनके पुराने अगर एवरेज की बात करते हैं अगर, तो 2022 में अगर उनका एवरेज देखोगे तो 33 का था, उससे पहले 21 में आप देखोगे तो 16 का था, 20 में देखोगे 25 का था। तो ये वो वाला एवरेज नहीं चल रहा है। इस बार अभी तक उनका एवरेज चल रहा है 39.34 और स्ट्राइक रेट तो भाई साहब मतलब कतई 100, मतलब यहाँ पे भी 214। हाँ, और मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने अभी तक के इस IPL में, सॉरी करियर का मैंने बता दिया कि करियर 39 पॉइंट उनका एवरेज है। इस साल उनका 58 चल रहा है। बताइए, गजब एवरेज और गजब का स्ट्राइक रेट। लेकिन मैं अगर बात करूं तो धोनी ने, अगर मैं शुरुआत करूं कि किस तरीके से इस IPL में खेले हैं, तो भाई पहले मैच में 7 बॉलों में 14 रन मार के नॉट आउट आए थे। ठीक है, यानी कि 200 के स्ट्राइक रेट से खेले थे।
दूसरे मैच में 3 बॉल में 12 रन आए थे उनके। करेक्ट। 2 छक्के और तीसरी बॉल पर वो आउट हो गए थे। अटेम्प्टेड छक्का ठीक है ना, अटेम्प्टेड छक्का ही था वो। 400 का स्ट्राइक रेट। तीसरे मैच में उनकी बारी नहीं आई और चौथे मैच में फिर से 17 बॉल में 32 रन, 188 का स्ट्राइक रेट, 3 छक्के 1 चौका। और अभी भी डर बॉलर रहा था जबकि 21 रन थे। हाँ, मैं कह रहा हूं, यानी कि अभी तक इस टूर्नामेंट में धोनी भाई अभी तक 6 छक्के लगा चुके हैं। इतनी कम बॉलें उन्होंने खेली है। कितनी टोटल बॉलें खेली है उन्होंने? 7 और 3 10, 10 और 17 27 बॉलों में उन्होंने 7 छक्के लगा चुके हैं। 7 ही बोले थे ना मैंने, 6 छक्के लगा चुके हैं। तो मैं कह रहा हूं जिस तरीके से आप उनका कन्वर्जन रेट देखो छक्कों के लिए, जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे हैं भाई, वो टुक करना छोड़ चुके हैं। तो अब आपको ऐसा प्लेयर अगर आप थोड़ा सा और ऊपर ले जाओ, और भाई आप ये नहीं देख रहे थे आप उनके? ये तो नहीं देखूंगा मैं। हाँ, मतलब ये बढ़िया वाले थे ना इससे। भाई ये क्यों देखूं मैं? धोनी भैया की इतनी बढ़िया फोटो है। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मतलब इतने बढ़िया डोले बनाकर आए हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि सीएसके को उस चीज को वो करना चाहिए। सर एक इलाज और है सीएसके के लिए। हाँ, जितने लोग ये 2-2 हफ्ते के लिए जो हो रहे हैं ना, हाँ, हम आज भी अनफिट हैं, फिर एक मैच खेलेंगे, फिर हम फिर से अनफिट हैं, इनको लंबी छुट्टी पे भेज देना चाहिए। नहीं, ये आप तो अनफिट हो गए हो, हमने मान लिया है। नहीं, ये दीपक चाहर को तो बिल्कुल। हमारे वहां पे एक डॉक्टर साहब है, वो सर्टिफिकेट बना देते हैं 50 रुपए 100 रुपए, पहले 50 था, अब 100 रुपए, तो वो बना देते हैं। तो अगर वैसा कुछ जुगाड़ लगाएं कि भैया लड़का हमारा अनफिट हो गया है, तो उसके बाद आप नया प्लेयर ले सकते हो। कोई फिट ही आएगा, कम से कम उसका पास रिकॉर्ड देख के ले, तो ऐसे सीएसके बच सकती है। या फिर इनके सबके वाले इंजेक्शन लगाए जाएं जो घोड़ों के लगते हैं, जहां पे लगते हैं ना घोड़ों के। आपको पता है घोड़ों के इंजेक्शन कहां लगते हैं? सर वो मतलब बढ़िया इंजेक्शन कहते हैं उसे घोड़े भी नहीं कहते। पर मैं ये कह रहा हूं कि मतलब फिट टीम चाहिए, और अगर इसी तरीके की टीम रही तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स को। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो इस प्रॉब्लम का जो एक सॉल्यूशन है, 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन, वो है महेंद्र सिंह धोनी को पोजीशन में थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए। थोड़ा सा नंबर 8 पर नहीं, नंबर 5 पर आए, नंबर 4 पर आए, 6 पर आए। पर ये 8 वाली पोजीशन हमसे तो कतई नहीं देखी जा रही, क्योंकि हम नॉट आउट नहीं देखना चाहते। मतलब नॉट आउट भी देखना चाहते हैं, पर हम ज्यादा बॉलों में ज्यादा रन मार के नॉट आउट देखना चाहते हैं। अच्छा कवर करा, बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा हूं कि कवर के ऊपर से भी आप छक्का लगा सकते हो धोनी को देखने के लिए। क्यों उनको मतलब लेग साइड पर ही थोड़ी सिर्फ छक्के देखने हैं। हेलीकॉप्टर, हाँ, मतलब कोई भी सारा का सारा, मतलब कोई भी शॉट वो लगा सकते हैं वहां पर। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? क्या वाकई में महेंद्र सिंह धोनी बहुत नीचे आ रहे हैं जिस वजह से प्रॉब्लम है? क्या आपको लगता है महेंद्र सिंह धोनी को अपनी पोजीशन चेंज करनी चाहिए, थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, या जो भी आपको लगता है कि धोनी सीएसके को किस तरीके से प्लेऑफ में ले जाएं, वो अगर आपके पास सॉल्यूशन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। बाकी क्रिकेट पर, आईपीएल पर जबरदस्त कवरेज यहां चल रही है। सारे मैचेस का लाइव कर रहे हैं हम। पोस्ट मैच लाइव भी शुरू करने वाले हैं, और मतलब अब मजे बांध दे रहे हैं। जैसे जैसे आईपीएल थोड़ा सा और आगे चलता चला जाएगा, उरूज पर जाएगा। उरूज पर? किस पर? उरूज पर। उरूज तो अशफाक नहीं थी? नहीं। अच्छा, उरूज मतलब नहीं, नॉट अ पर्सन। अच्छा, द रियल मीनिंग। अच्छा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, अच्छा, हाँ, और अपना उसका रंग चढ़ेगा। मैं कह रहा हूं जैसे जैसे आईपीएल बढ़ेगा हम लोग भी अपनी चीजें बढ़ा देंगे इन टर्म्स ऑफ कवरेज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप लोग अनकट को फॉलो जरूर करिए, लगातार देखते रहिए। और जिन लोगों का ये कहना था कि तारा सितारा में झगड़ा हो गया, हम कोई यारी वाला चैनल थोड़ी खोलकर बैठे हैं यार। ये हम खाली यारी लेके बैठे हैं। यारी लेकर बैठे, मतलब ऐसी बात नहीं है। आदमी कई बार बिजी हो जाता है। हाँ, नहीं ठीक है। देखो हमारे जो बड़े साहब हैं, हमारे तारा भाई हैं, ताजे अभी बच्चे वाले हुए हैं। मतलब यार मैं थोड़ी सी छुट्टियां एंजॉय कर रहा हूं। आई वांट टू एंजॉय। यार वो इनका जो है ना, वो लिटिल वन, वो एकदम से इनको बोल देते हैं डैडी डोंट गो। वो कहता तो बस वो समझ जाते। बाप का दिल आप जानते हो, माँ के दिल से भी ज्यादा ऐसे हो जाता है कि इमोशनल। बिल्कुल, तो लेकिन नहीं आते। लेकिन कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से मिले, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के पास वीडियोस लेकर आए। मेरा नाम है जय नस्तोगी, मैं वो अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हैं अनकट।